मेरे प्राणों का गहनतम अनुभव यही है कि सत्य तो एक ही है। जब सोए हुए आदमी ने संसार को देखा तो उसे संसार दिखाई पड़ा, और जब जागे हुए आदमी ने संसार को देखा तो परमात्मा दिखाई पड़ा। सोए हुए देखोगे तो संसार दिखाई पड़ेगा, जागे हुए देखोगे तो संसार की जगह तुम्हें सिर्फ परमात्मा दिखाई पड़ेगा। वास्तव में ब्रह्म और जगत तो एक ही है, फर्क सिर्फ चेतना का है। अगर आपकी चेतना सोई हुई है तो आपको सिर्फ संसार दिखाई पड़ेगा, अगर आपकी चेतना जागी हुई है तो आपको सिर्फ परमात्मा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए भारतवर्ष का ऋषि कहता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यानी ये संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा की अभिव्यक्ति हुआ है। वास्तव में सब कुछ परमात्मा की अभिव्यक्ति है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, जित देखूं तित लाल। संत तुलसीदास कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। और यही कारण है कि भारतीय दर्शन में ब्रह्म को नटराज की संज्ञा दी गई है, यानी वह नृत्यकारों का सम्राट है। दूसरे शब्दों में यह संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा का नृत्य है, यानी परमात्मा और संसार एक ही है। जैसे नृत्यकार को नृत्य से, नर्तक को नृत्य से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही परमात्मा को संसार से, संसार को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। वह परमात्मा मूर्तिकार या कुंभकार नहीं हो सकता, वह कोई मटके नहीं बना रहा है। वास्तव में वह गहन नृत्य में डूबा हुआ है। इसीलिए तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने उसे परम आनंद यानी परमानंद की संज्ञा दी है। और यही कारण है कि सोया हुआ आदमी हमेशा यही कहता है, कहाँ है परमात्मा? यह तो सारा का सारा संसार ही है, कहीं नहीं है परमात्मा। और जागा हुआ आदमी कहता है, कहाँ है संसार? यह तो परमात्मा ही परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही चारों तरफ फैला हुआ है। इस प्रकार फर्क सिर्फ इस कारण है कि आपकी चेतना सोई हुई है या आपकी चेतना जागी हुई है।